बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में बेकाबू कार का तांडव देखने को मिला। कार ने दो लोगों को टक्कर मार दी, जबकि सड़क किनारे खड़ी हुई एक गाड़ी से भी जा टकराई। बेकाबू कार दौड़ती हुई आई और टक्कर मारकर एक शख्स को हवा में उछाल दिया। युवक को जोरदार टक्कर लगने के बाद बेकाबू कार एक कार से भी टकराई, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियां भी आपस में भिड़ गई। कार ने सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को भी टक्कर मारी, जिससे महिला सड़क पर ही गिर गई। बेकाबू कार के कोहराम से मंडी के घुमारवी बाजार में हड़कंप मच गया। कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इधर देहरादून में तब ट्रक का तांडव देखने को मिला जब एक बेकाबू ट्रक नो एंट्री जोन में घुस गया था। तब उसको एक युवक ने रोकना चाहा, लेकिन ड्राइवर युवक के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने की कोशिश करने लगा। बेकाबू ट्रक का तांडव देखिए। रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ब्रेक नहीं एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। ना ट्रक ड्राइवर को किसी की जान की फिक्र दिखी और ना ही कानून का कोई डर। वो तो युवक किस्मत का धनी था जो उसकी जान बच गई, नहीं तो ट्रक ड्राइवर ने तो कुचलने का प्लान बना ही दिया था। हद तो तब हो गई जब रियर प्लेट पर कोई नंबर भी नहीं था, लेकिन वो बेधड़क नो एंट्री टाइम पर शहर में ट्रक चला रहा था। लेकिन ट्रैफिक के जिम्मेदार लोगों ने ना उसे रोका और ना ही किसी ने टोका। शहर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और तस्वीरें भी व्यस्त सहस्त्रधारा रोड की है। बताया जा रहा है कि ये बेकाबू ट्रक हरियाणा नंबर का है। इधर यूपी के हापुड़ में भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी और इस हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद स्कॉर्पियो में आग लगा दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो बीच सड़क पर धू कर जलने लगी। स्कॉर्पियो में आग लगने के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कॉर्पियो जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के रामगढ़ में बाइक से आए 5 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे के दम पर लाखों रुपए के गहने लूट लिए और फिर फरार हो गए। ये घटना रामगढ़ के जेसी ज्वेलरी शोरूम में हुई है। हेलमेट और टोपी लगाए 2 बदमाश ज्वेलरी शोरूम में घुसे और दोनों ही बदमाश काउंटर पर चढ़कर अंदर चले गए। इसके बाद मास्क लगाए एक बदमाश ने मैनेजर को थप्पड़ मारा, फिर तमंचे से सिर पर वार किया। इसके बाद और एक बदमाश तमंचा लेकर पहुंचा और मैनेजर से मारपीट शुरू कर दी। लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटकर बदमाश भागने लगे तो शोरूम कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश ने गोली चला दी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक महिला बाल बच गई। बदमाश तो भाग गए, लेकिन बदमाशों के साथ मारपीट में जेसी ज्वेलरी शॉप का मैनेजर लहूलुहान हो गया। नुकसान तो हुआ, काउंटर पे कम से कम इधर 4-5 लाख का सामान रखा होगा। भागने के चक्कर में बदमाश एक देसी तमंचा छोड़ गए, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कटनी में अवैध शराब बिक्री का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि अवैध शराब बिक्री की शिकायत से नाराज 4-5 लड़के घर आ गए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथ पर पत्थर लेकर एक दबंग आया और घर की ओर फेंक कर मारा। इसके बाद दूसरे दबंग ने पत्थर फेंका, फिर 2 लड़के दौड़कर आए और तीसरा और चौथा पत्थर फेंका। इसके बाद भी तोड़फोड़ का सिलसिला नहीं थमा और एक लड़के ने फिर पत्थर फेंक कर मारा। इसके बाद एक लड़का बड़ा सा पत्थर उठाकर लाया और घर के चबूतरे पर प्रहार किया। एक हमलावर ने तलवार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं बच्चों को भी पीटा हैं और हमारे घर में घुस के पूरा घर में तोड़फोड़ कर दिए, लेडीजों को मारपीट करे और पैसा ऐसा ले गए। दबंगों के हमले से महिलाएं बच्चे डरे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बस्ती में स्थित एक स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक कोबरा सांप घुस आया। इस बात का पता तब चला जब टीचर्स को कोबरा के फुफकारने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने जब किचन का दरवाजा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां लगी एक टेलीफोन मशीन पर जहरीला कोबरा फन फैलाए बैठा हुआ था।
कोबरा को देखते ही टीचर और बच्चे सहम गए। तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन सांप को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि वो बार बार फुफकार मार रहा था। हर हर महादेव। काफी मुश्किल से सर्पमित्र ने टेलीफोन मशीन के ऊपर से सांप को पकड़ा और बाहर लाया। इस दौरान कोबरा गुस्से में फुफकारता रहा। बाहर लाने के बाद उसने सांप को एक बोरे में रखा और उसे अपने साथ ले गया ताकि जंगल में छोड़ सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरटीडीसी के पड़ाव रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने आए कुछ लोगों और एक कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रेस्टोरेंट में के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए और उन लोगों पर टूट पड़े। सभी कर्मचारियों ने मिलकर ग्राहकों की जमकर पिटाई की। कर्मचारियों ने रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों को घेर लिया और उन पर लात घूंसों से हमला किया। आरोप है कि कर्मचारियों ने ग्राहकों में शामिल एक महिला से भी मारपीट की। बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कर्मचारियों ने फिर से एक शख्स को घेर लिया और उस पर दनादन हमला शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट के बाहर काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। अगर आप भी सनरूफ वाली कार चलाते हैं और आपकी पत्नी और बच्चे सनरूफ से झांककर सफर का लुत्फ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बेंगलुरु में एक बच्चा सनरूफ से झांकते हुए सफर का आनंद ले रहा था, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो गया। चलती कार में बच्चा सनरूफ खोलकर खड़ा है और सफर का आनंद ले रहा होता है। इसी दौरान सड़क पर एक ओवरहेड बैरियर आता है और बच्चे का सिर उसी बैरियर से टकरा जाता है। वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन इस वीडियो ने सड़क सुरक्षा और माता पिता की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैरियर से टकराने की वजह से बच्चे को गंभीर चोट आई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ ड्राइविंग में लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।